हामिद और इसका दोस्त अली आपस में बैठे बातें कर रहे थे। सालाना इम्तिहान खत्म हुए थे, इसलिए दोनों के पास काफी फरागत का वक्त था। वो एक पार्क में बैठे गपशप कर रहे थे कि गुफ्तगू का रुख शैतान की तरफ मुड़ गया। हामिद ने कहा, कितना अच्छा होता अगर शैतान ना होता, ना कोई बुराई होती और ना सजा का खौफ। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, अली ने जवाब दिया। इंसानों का बेड़ा गर्क करने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही है, और वो है शैतान। मुझे क्यों कोस रहे हो? अचानक उनके कानों में आवाज गूंजी। दोनों ने इधर उधर देखा, लेकिन करीबो जवार में कोई भी नहीं था। तुमने कुछ सुना? हमन ने अली से पूछा। हाँ, किसी ने कहा है तुम मुझे क्यों कोस रहे हो। हाँ, मैंने भी यही सुना है, कहीं कोई जिन वगैरह ना हो। दोनों बहुत घबरा गए कि आवाज फिर आई। तुम खुदा की जात पर ईमान रखते हो? हाँ, क्यों नहीं, दोनों ने फौरन जवाब दिया। फिर मुझसे क्यों डर रहे हो? हम बिल्कुल नहीं डर रहे, लेकिन तुम हो कौन? मैं वही हूँ जिसके बारे तुम दोनों बात कर रहे थे। क्या मतलब? शैतान? दोनों ने जवाब दिया। हाँ, खूब पहचाना। मगर तुम हो कहाँ? दोनों ने घबरा कर पूछा। इसी के साथ शैतान नमूदार हुआ। वो एक खूबसूरत जवान था। शैतान इतना खूबसूरत होता है? हमद ने पूछा। असल चेहरे नकल के पीछे छुपे होते हैं, शैतान ने जवाब दिया और अपना असली चेहरा सामने ले आया। उन दोनों की चीखें निकल गईं। इतना बदसूरत चेहरा ना उन्होंने कभी देखा और ना सुना। उन्होंने फौरन अपनी आंखें बंद कर लीं। तुम नजरों के सामने ना ही रहो तो अच्छा है। दोनों ने अभी तक अपनी आंखें नहीं खोली थीं। ठीक है, अब मैं नकली चेहरे में आऊंगा। आंखें खोल लो। दोनों ने चंद लम्हे इंतजार के बाद आंखें खोली और कहा, खुदा का शुक्र, शैतान चला गया। मैं कहीं नहीं जाता, तुम्हारे आसपास ही रहता हूँ। लेकिन तुम हमारे पास आए ही क्यों? मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ, वही जो इंसानों को अजल से मेरे बारे में है। गलत काम वो खुद करता है और इल्जाम धरता है मुझ पर। आओ मेरे साथ, तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। वो चुपचाप उसके साथ चल दिए और उन्हें एक हलवाई की दुकान पर ले गया और कहा, अब जरा गौर से देखना क्या होता है। हलवाई उस वक्त शीरे में रसगुल्ले रख रहा था। शैतान ने अपनी एक उंगली शीरे में डुबोई और शीरे का एक कतरा दीवार पर लगा दिया। चंद लम्हों बाद एक मक्खी शीरे पर आ बैठी। कुछ ही देर में एक छिपकली कहीं से बरामद हुई और दबे कदमों शिकार की तरफ बढ़ने लगी। ऐसे में हलवाई की पालतू बिल्ली, जो एक कोने में बैठी थी, उसने छिपकली पर हमला करने के लिए छलांग लगा दी। बिल्ली को देखकर एक कुत्ता जो दुकान के बाहर बैठा था, उसने बिल्ली पर हमला कर दिया। फिर हलवाई ने कुत्ते के मालिक से झगड़ा शुरू किया। बात तू तू मैं से बढ़कर गालम गलोच और हाथापाई तक पहुंच गई। बहुत से लोग जमा हो गए, कुछ हलवाई को और कुछ कुत्ते के मालिक की तरफ से बोल रहे थे। कोई कुत्ते को इल्जाम दे रहा था तो कोई कुत्ते के मालिक को, कोई हलवाई को और उसकी बिल्ली पर इल्जाम लगा रहा था कि शैतान बोला, देखा तुमने, यही इंसान का काम है, इल्जाम तराशी। मगर ये सब तुम्हारा किया धरा है, दोनों बोले। फिर वही इल्जाम, शैतान बोला। अब मैंने क्या कर दिया? तुमने ही सब कुछ किया है, ये शीरा तुमने दीवार पर लगाया। शैतान बोला,
बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो, ये मेरा फेल है। तुम्हारा फेल क्या है, कभी सोचा? अच्छा चलो, ये बताओ, इस वाक्य में अगर मक्खी ना होती तो क्या होता? जरा सोच कर बताना, क्योंकि यही बात सबसे अहम है। दोनों ने काफी देर सोचकर जवाब दिया, अगर मक्खी ना होती तो कुछ भी ना होता। बताओ, तुम शीरा देखकर मक्खी क्यों बनते हो? इन दोनों के पास इसका कोई जवाब नहीं था। अगर आपके पास इसका जवाब हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं।